जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चेतन प्रसाद पतसारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन से मोड्स के द्वारा, कौन कौन से मीडियम के द्वारा जो हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है वो किन किन माध्यमों से होती है। वहाँ पे हमने जाना था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जाना था कि इन तीन माध्यमों से हीट ट्रांसफ़र होती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन आज की वीडियो में, कि कंडक्शन के अंदर किन माध्यम से हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब पिछली वीडियो में किया था कि हीट ट्रांसफ़र किन किन माध्यमों से होती है, जिसमें जाना था हमने तीन तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और आज हम जानेंगे कि कंडक्शन के अंदर किन किन माध्यमों से हीट ट्रांसफ़र होती है, वो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं जिसके कारण, जिस मैकेनिज्म से हीट ट्रांसफ़र होती है, उन मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे आज। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर आगे। तो मित्रों, आज जैसा कि मैंने अभी बताया, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। ठीक है, अब ये हीट ट्रांसफ़र या हीट कंडक्शन क्या होता है, हमने कहा हीट कंडक्शन के बारे में बात जान करेंगे। तो ये क्या है, ये है कि हीट एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, ये जिस सब्सटेंस के द्वारा बिना किसी मॉलिक्यूल्स के मोशन किए हुए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र हो जाए, उस प्रोसेस को हम हीट कंडक्शन कहते हैं। कहने का मतलब है कि हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र कर जाए बिना किसी मॉलिक्यूल्स के मोशन किए हुए, उस प्रोसेस को हम हीट कंडक्शन कहते हैं। अब जो वो मोड हैं हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के, जो माध्यम हैं हीट कंडक्शन के या हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन के, तो वो हमारे दो टाइप हैं। कितने हैं? 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 बाय लेटिस वाइब्रेशन और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेटिस वाइब्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वन बाय वन हम इन दोनों के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटिस वाइब्रेशन के बारे में कि लेटिस वाइब्रेशन क्या है। तो मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहते हैं। जब कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करें सेम मेन पोजीशन पर, अपनी ही पोजीशन पर, जिस मॉलिक्यूल्स की इस जगह पर पोजीशन है, जिस ये पोजीशन है, और इसी पर ये वाइब्रेट करता रहे कंटिन्यूअसली, हीट दे रहे हैं हम, तो ये इसी जगह पर कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता रहे और हीट ट्रांसफ़र होती रहे, उसे कहते हैं हम हीट ट्रांसफ़र बाय लेटिस वाइब्रेशन। और जिस जगह पे ये वाइब्रेट कर रहा है, एक ही स्थान पर जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है, उसे कहते हैं, उस वाइब्रेशन को कहते हैं हम लेटिस वाइब्रेशन। ठीक है, अब बात आती है, जब हम सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड और गैसेस के केस में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी को हम ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं लिक्विड और गैसेस के केस के अंदर। लेकिन सॉलिड के अंदर केवल वाइब्रेट होता है, और वो भी लेटिस वाइब्रेट होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड के अंदर किस रूप में होती है, वाइब्रेट करती है लेटिस वो ओनली लेटिस वाइब्रेशन के रूप में। ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर जो सब्सटेंस हैं वो करस्पॉन्ड करते रहते हैं टू इट्स काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जैसे हायर और एक बात और बता दूं
कि जिस सब्सटेंस की या जिस मॉलिक्यूल्स की या फिर जिस मेटल की जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज ज़्यादा होगी, हायर एवरेज होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, उसकी टेम्परेचर सब्सटेंस जो होंगे वो भी हायर होंगे। ठीक है, और जो जितना अच्छा गुड कंडक्टर होगा हीट ट्रांसफर का, वो उतना ही अधिक कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये करते कैसे हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टचे होते हैं, और हायर काइनेटिक एनर्जी जिस जगह पे होती है वो अपने पास वाले जो एडजेसेंट लेयर है या मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ट्रांसफ़र कर देती है वाइब्रेशन के द्वारा। एक बात और कि हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है लैटिस वाइब्रेशन के अंदर। हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ कोलोजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में रेट ऑफ कोलोजन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है हीट ट्रांसफ़र रेट ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन के अंदर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्या एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा ये कोई हमारी एक नेटवर्क ऑफ एटम्स है, ये हमारा कोई नेटवर्क एटम्स है, इसकी हमने इस साइड पे हीट दी हुई है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं जो हमारे हीटअप हो गए हैं। ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं जो हीटअप हो गए हैं या इनको हीट एनर्जी दे दी गई है, वो हीटअप कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और इनके बीच में जो ये जो डिफरेंस सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कोलोजन। इसको बोलते हैं कोलोजन की इनके बीच में डिफरेंस कितना है। ये हीट हुआ मॉलिक्यूल्स और जो अभी हीटअप नहीं हुआ है मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो ये डिफरेंस है वाइब्रेशन के लिए जो स्पेस है वो कितना है, उसको बोलते हैं कोलोजन। जो हमने अभी में बात की थी कि रेट ऑफ कोलोजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल्स इस वाइब्रेट कर रहा है तो ये वाइब्रेट करके इसके लिए एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसने वाइब्रेट किया, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने वाइब्रेट किया, एनर्जी इन तक, इन मॉलिक्यूल्स तक पहुंची। इन्होंने अब वाइब्रेट करना शुरू किया, इन तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। इन्होंने वाइब्रेट करना शुरू किया, इन तक एनर्जी पहुंच गई। अब हम हीट अभी भी, मान लीजिए हम हीट अभी भी दे रहे हैं तो ये और हीटअप होंगे और वाइब्रेट करेंगे, ये भी वाइब्रेट करते रहेंगे कंटिन्यूसली, ये भी वाइब्रेट करते रहेंगे, ये भी वाइब्रेट करते रहेंगे और हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो इस प्रकार से लेटेस्ट वाइब्रेशन है कि ये, अब मैंने कहा था कि एक ही स्थान पर जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता रहे, अभी अपनी पोजीशन पर है, अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लेटेस्ट वाइब्रेशन। इसी वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं हम? लेटेस्ट वाइब्रेशन बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स ने मूव नहीं किया, अपने स्थान पर ही है, तो ये क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हो गया ये कंडक्शन बाय लेटेस्ट वाइब्रेशन, हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अपनी ही स्थान पर, जैसे हमने एक एग्जांपल और देते हैं कि मूव नहीं किया है, अचानक से मूव तो नहीं करते ना ये, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वाइब्रेट होते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। यहाँ से हमने हीट सोर्स है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा हीट सोर्स है और हमने यहाँ से हीट दी तो ये वाइब्रेट हुए मॉलिक्यूल्स, इस लेयर वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुए, फिर उन्होंने इधर हीट ट्रांसफ़र की, इधर हीट ट्रांसफ़र की, और इस प्रकार से कम्प्लीटली हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। और हमको लगा है रैपिडली ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है, मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा आप की लेटेस्ट वाइब्रेशन। अब हमने दूसरा पॉइंट भी आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है ये, ऐसा कह सकते हैं हम। और फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ये कह सकते हैं। हाईली डिपेंड अपॉन दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेथड जो है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ये हम अभी आपको एग्जांपल देके बताएंगे, तब वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं लेटेस्ट और इम्पैक्ट देयर एनर्जी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हायर लेवल से लोअर लेवल टेम्परेचर की ओर, हायर लेवल टेम्परेचर यानी हायर टेम्परेचर की ओर से लोअर जो लेवल है उस लेयर की ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करते हैं, चाहे तो वो वाइब्रेट होते हुए मूव कर रहे हों या फिर अचानक से इम्पैक्ट करते हों। जैसे उनकी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसकी जो हीट कंडक्शन प्रोसेस है सभी सब्सटेंस में, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर, इसके अंदर प्योर कंडक्शन केवल और केवल सॉलिड में मिलता है। जो प्योर कंडक्शन होगा, हालांकि कंडक्शन तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में होता है, लेकिन प्योर कंडक्शन हम किसको बोलेंगे, जिस जगह पे सॉलिड में कंडक्शन हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे जो प्योर कंडक्शन, ठीक है। मेटल्स आप जानते ही, हम पिछली सोम की जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम मेटल नॉन मेटल इसको डिसाइड कर चुके हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि जो मेटल्स गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा वो आल्सो हीट कंडक्टर भी गुड रहेगा। इसके हम एग्जांपल लें तो गुड कंडक्टर क्या है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये गुड कंडक्टर हैं। हीट ट्रांसफ़र के बोलें हम या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलें तो ये गुड है, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने अभी बात की फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, हमने यहाँ पे ये हीट दी, ठीक है। हमने यहाँ पर ये हीट दी, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स ने हीट ली और ये वाइब्रेट करना शुरू कर गया, ठीक है। इसने वाइब्रेट की, इसके पास ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, ठीक है। इधर मूव किए, ठीक है, इधर मूव करे तो इसने इस मॉलिक्यूल्स को हीट दी, इधर मूव किया इस मॉलिक्यूल्स को हीट दी, इधर मूव किया इस मॉलिक्यूल्स को हीट दी, ठीक है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते चले गए और हीट ट्रांसफ़र होती चली गई। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को हीट मिली, ये आगे लोअर टेम्परेचर की ओर आगे ट्रांसफ़र करते चले गए, आगे मूव करते चले गए। ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये फ्री रहते हैं। और ये अब एक बात और, ये जो बाउंड्री है ना सॉलिड की, ये मेटल की, ये किसी भी सब्सटेंस की जो बॉडी है उसके अंदर ही ये पार्टिकुलर मूव करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं
हीट को। तो इन मॉलिक्यूल्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट ट्रांसफ़र जो होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, हमने अभी पढ़ा हीट ट्रांसफ़र, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र रेट एंड हीट फ्लक्स, कि हीट ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, हीट फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसकी न्यूमेरिकल डेरिवेशंस वगैरह, थ्योरेटिकल वगैरह, वो सभी जानेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री।